Okay, in options, we have two types of options, put option and call option. And in put option, we can say it's right to buy. The short word के अंदर अगर हम इसकी बात करें, and this one is right to sell. आप ये समझें कि कोई चीज या एग्रीमेंट में एक ऐसा यहाँ पे एक एग्रीमेंट कर रहे हैं कि वो एग्रीमेंट मुझे राइट्स ट्रांसफर कर देता है किसी चीज के। राइट्स किस चीज के ट्रांसफर करता है कि मैं जब चाहूँ, मैं जो है वो कोई एसेट है मेरे पास या स्टॉक है, आई कैन सेल दैट स्टॉक और इवन आई कैन बाय दैट स्टॉक। इफ आई एम गोइंग टू बाय द एग्रीमेंट ऑफ कॉल ऑप्शन, तो इस कॉल ऑप्शन के अकॉर्डिंगली मेरे पास ये राइट होगा कि मैं अपनी मर्जी से जब चाहूँ, जब मुझे मार्केट में फिजिबल कोई चीज़ लगे, मैं शेयर जो है वो बाय कर लूँ फ्यूचर में। कॉन्ट्रैक्ट आज करूँगा और फ्यूचर के अंदर एक टर्म डिफाइन होगी, लाइक कब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 3 मंथ का है, विद इन 3 मंथ जब भी मैं चाहूँगा ये शेयर जो है वो मैं बाय कर लूँगा। लाइक अगर मेरा एग्रीमेंट है कि आफ्टर 3 मंथ मैंने ये काम करना है, तो 3 मंथ पे मेरा राइट होगा कि मैं इसको बाय करूँ या सेल करूँ। तो ये पुट एंड कॉल ऑप्शन टू टाइप्स की होती हैं। अब इसमें होता क्या है, लेट्स सपोज देयर इज अ मार्केट। इस मार्केट के अंदर मेरे पास ऑप्शन राइटर्स बैठे हुए हैं। अब ये ऑप्शन राइटर्स कौन से होते हैं, लाइक आपके पास मिडल मैन एजेंट्स होते हैं, यू कैन से दैट मिडल मैन ब्रोकर्स होते हैं आपके पास। दीज ब्रोकर्स आर कॉल्ड ऑप्शन राइटर्स एज वेल। ये आप इनके साथ एग्रीमेंट करते हैं, ये आपको ऑप्शन राइट की ऑप्शन देते हैं अगेंस्ट द ऑप्शन प्रीमियम। ये आपसे एक ऑप्शन फी कह लें या ऑप्शन प्रीमियम कह लें, ये एक फी आपसे चार्ज करेंगे और आपको ये एग्रीमेंट दे देंगे कि ओके ठीक है, विद इन आफ्टर 3 मंथ और 2 मंथ आप मेरे से पुट एंड कॉल ऑप्शन परचेज कर रहे हैं और आई एम द होल्डर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, ये मार्केट आ गई जिसमें ये बैठे हुए हैं और जिसके पास जो बायर होता है, लाइक ये जिसने बाय की है, द बायर इज द होल्डर। ऑप्शन बायर इज द होल्डर ऑफ ऑप्शन। मैंने एक ऑप्शन पुट या कॉल ऑप्शन बाय की है और साथ मुझे राइट्स ट्रांसफर हो जाएंगे कि आफ्टर 3 मंथ मैं किसी स्पेसिफिक डेट के ऊपर, लाइक इसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस, किसी भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मैं उसको परचेज कर लूंगा। स्ट्राइक प्राइस इसमें होती है, टाइम पीरियड होता है कि किस टाइम पे मैं जाके इसको आपसे ये ऑप्शन जो मैंने परचेज की है इसको मैं एक्सरसाइज करूंगा फॉर अ स्ट्राइक प्राइस मीन्स अ गिवन प्राइस के ऊपर। किस प्राइस के ऊपर मैं आपसे ये एक्सरसाइज करूंगा। और इसमें जो ऑप्शन होल्डर है, लाइक दिस ऑप्शन होल्डर, इसकी हम बात कर रहे हैं। द ऑप्शन होल्डर का जैसे मैंने बात की, इसके पास यहाँ पे है जस्ट अ राइट, बायर इज हैविंग अ राइट। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्केट, जिसमें ऑप्शन होल्डर या ऑप्शन राइटर जो मेरे पास है, ऑप्शन राइटर का ऑब्लिगेशन होगा हमेशा। ऑब्लिगेशन में क्यों कह रहा हूँ कि बायर का राइट है कि वो उसने जो मार्केट से ऑप्शन एक कॉल ऑप्शन परचेज की है, लाइक इसने ये जो कॉल ऑप्शन और इवन पुट ऑप्शन जो मार्केट से परचेज की है, अब इस एग्रीमेंट, ये जो यहाँ पे मेरे साथ उसका एग्रीमेंट हो गया कि दिस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर मैं परचेज कर लूंगा आपके साथ फ्यूचर में। अब अगर बायर को ये फिजिबल लगेगा कि मैं ये बाय करना चाह रहा हूँ या सेल करना चाह रहा हूँ, इफ इट्स अ फिजिबल फॉर द बायर या ऑप्शन होल्डर, देन दैट होल्डर कैन यूज हिज राइट टू एक्सरसाइज इट। अदरवाइज कोई इसको फोर्स नहीं कर सकता कि आपने ये जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ये हर सूरत फुलफिल करना है। नॉर्मली जो कुछ दूसरे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये बायर एंड सेलर दोनों का ऑब्लिगेशन होता है उसको फुलफिल करना। लेकिन ऑप्शन में ये वर्ड ही ऑप्शन इसीलिए है कि जो ऑप्शन को बाय करता है अगेंस्ट अ सर्टेन फी, उसका ऑब्लिगेशन नहीं है, उसका राइट है। लेकिन वो उसका जो भी राइट होगा, लेकिन मार्केट का ऑब्लिगेशन है। मार्केट के अंदर जो ऑप्शन राइटर बैठा हुआ है वो उसी के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेगा जैसा ऑप्शन राइटर उसको कहेगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन ये होती है कि मेरे पास कॉल ऑप्शन है और एक मेरे पास पुट ऑप्शन। इसकी एक जनरल हम यहाँ पे अगर एक एग्जांपल देखें, लाइक मेरे पास यहाँ पे बायर है
आई हैव अ बायर एंड यहाँ पे मेरे पास आ गया ऑप्शन राइटर. Even I can write buyer or option writer as well. Option holder. He is a holder. Option holder. Is a option holder and the option writer. Now, the first I will talk about the scenario of call option. How the call option will work here. Okay. Now the buyer will interact with the option writer. ये option writer से interact करेगी. Buyer and option writer. Now buyer will contact to option writer. The scenario is the buyer, like if I write a statement here, a buyer wants to purchase a call option, ठीक है, कॉल ऑप्शन ऑफ 1000 शेयर्स. अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि ये जो एक ऑप्शन होती है इसमें हमारे पास एक शेयर नहीं होता, एक बल्क में होता है. लाइक एक बास्केट होती है कि एक कॉल ऑप्शन जो है वो 100 शेयर्स की है, 200 की है, 500 शेयर्स की है और ये 1000 शेयर्स की है. तो इसमें 100 शेयर्स आ रहे हैं एक कॉल ऑप्शन में. ठीक है, अब ये बाय की है. अब एट अ प्रीमियम ऑफ 1% प्रीमियम होगा. ठीक है, अब एट अ प्राइस ऑफ, ठीक है, या फॉर अ प्राइस ऑफ $100 आफ्टर 3 मंथ. ठीक है, अब ये स्नैरियो एक शॉर्ट सा स्नैरियो मैंने बता दिया कि एक बायर है वो 100 शेयर्स परचेज करना चाह रहा है और उसने कहा कि मैं $100 में ये शेयर परचेज करूंगा. लाइक द वन शेयर इज हैविंग अ प्राइस ऑफ $100, लेट्स सपोज. और 3 मंथ के बाद मैं इस एग्रीमेंट के अगेंस्ट मैं परचेज करना चाह रहा हूँ. और ऑप्शन जो बायर होगा, बायर विल पे 1% ऑप्शन प्रीमियम टू द राइटर. अब ये अब अंडर शेयर्स 3 मंथ. अब ये इसने लिखने परचेज कहाँ से करने, फ्रॉम ऑप्शन राइटर. एक ऑप्शन राइटर मार्केट में अवेलेबल है, उससे कॉन्टेक्ट किया और ये कॉल ऑप्शन परचेज की 100 शेयर्स की. अब सिनेरियो ये है कि राइट नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्राइसेस, लाइक स्पॉट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस. अब स्ट्राइक प्राइस का तो आपको आइडिया हो गया कि ये स्ट्राइक प्राइस तो ये प्राइस है जो मेरे एग्रीमेंट में आई थी कि आफ्टर 3 मंथ मैंने $100 के शेयर जो है वो परचेज करना है एट अ प्राइस ऑफ $100. लेकिन मार्केट में आफ्टर 3 मंथ मैंने देखा जो मार्केट की प्राइस थी, दैट स्पॉट प्राइस इज अराउंड $95. अब प्राइस $95 मार्केट में चल रही है और कॉल ऑप्शन में राइट टू बाय है, मैंने बाय करने हैं. लाइक इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली ये जो सेटलमेंट हो रही है यहाँ पे ऑप्शन होल्डर ने ऑप्शन राइटर से ये एग्रीमेंट कर लिया है. इसके अगेंस्ट बायर जो है इसका राइट है, अगर वो देखेगा कि मेरी मार्केट में फिजिबिलिटी है तो ही विल डू इट. ऑप्शन राइटर का ऑब्लिगेशन आ गया. अब देखें इस सिनेरियो में क्या हो रहा है. 95 के अंदर ये मार्केट में स्पॉट रेट है और अगर बायर इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा आफ्टर 3 मंथ, अब 3 मंथ का टाइम हो गया, अब एक्सरसाइज करेगा तो उसको जो टोटल वैल्यू उसके पास होगी जो इस वक्त उसने करनी है, दैट इज अराउंड $10,000 उसको पे करना पड़ेगा. और
$10,000 जो उसने यहाँ पे पे किया, उसका अगर हम 1% लें तो इसमें से हम प्लस करें लाइक जो इसकी फ़ी है, द फी इज़ अराउंड $100। $100 जो है वो इस वक्त सर्विस फ़ी चार्ज की हुई है। और अगर ये $10,000 में 10,000 में ये 100 शेयर्स वो परचेज कर लेता है मार्केट से, तो अब देखें ज़रा टोटल उसको कितना मार्केट में लॉस होगा। अब मार्केट में $5 का डिफरेंस है, मार्केट में आप देख सकते हैं दैट इज नॉट 95%, दिस इज 95 is $95. Okay, now see against the 100 शेयर, एक तो उसको बड़ा क्लियर लॉस हो गया है $500 का। $500 का लॉस हुआ क्योंकि मार्केट में शेयर जो है वो चीप रेट पे अवेलेबल है, आपने एग्रीमेंट के थ्रू एक्सपेंसिव परचेज कर लिया, और इसमें आप ऐड करें आपकी जो सर्विस फी भी है दैट इज 100, तो अराउंड यू गॉट अ लॉस ऑफ $600 अप्रोक्सीमेटली अगर आप एक्सपेंसिव परचेज कर रहे हैं। लेकिन कॉल ऑप्शन के अंदर क्योंकि बायर का ये राइट है, राइट टू एक्सरसाइज है, अगर उसको लॉस हो रहा होगा तो वो कभी भी, अब ये आपके पास लॉस है तो वो कभी भी इसको एक्सरसाइज नहीं करेगा। तो अगर ये सिनेरियो आ जाएगा कभी भी, तो ऑप्शन होल्डर विल नॉट एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। वो इसको कहेगा कि ठीक है लेट इट टर्मिनेट, वो इसको मार्केट में टर्मिनेट होने दें। अगर ये मार्केट में टर्मिनेट नहीं होगी, मार्केट में ये टर्मिनेट हो जाएगी, तो फिर हम देखते हैं कि उस केस में ऑप्शन होल्डर को क्या लॉस हो रहा है। उसने उसका राइट है। अब एक्सरसाइज के सिनेरियो में देख लिए, इफ द ऑप्शन होल्डर इज नॉट गोइंग टू एक्सरसाइज इट, अगर वो इसको एक्सरसाइज नहीं कर रहा तो उसको लॉस कितना हो रहा है, लॉस इज इक्वल टू $100। $100 ऑफ व्हाट, $100 जो फी पे की हुई है ना, जो कमीशन है एट अ 1%, दैट इज $100 टोटल वैल्यू का। 100 मल्टीप्लाइड बाय $100, तो ये 10,000 टोटल वैल्यू बनती है, उसका 1% $100 उसको लॉस होगा। अगर उसको $100 लॉस होगा तो मार्केट में उसको बेनिफिट कितना होगा, लाइक मार्केट में उसको एक प्रोडक्ट है वो 95 मल्टीप्लाइड बाय 100 करें तो वो उसको 9500 में मार्केट से 100 शेयर्स मिल जाएंगे। 100 शेयर्स एट $95, तो ये इक्वल हो गया इतने के। और अगर वो मार्केट में उसको एक्सरसाइज ना करता और वैसे लेने जाता तो कितना होता, 10,000 का, तो 10,000 का होता। इन दैट केस उसके पास यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा है, दैट प्रॉफिट इज इक्वल टू $500। उसने $500 की सेविंग्स की है, तो $500 का उसको प्रॉफिट हुआ। अब $500 का मार्केट में ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया, स्पॉट प्राइस पे जाके परचेज किया, $500 का बेनिफिट हुआ। इस $500 में से वो क्या करेगा, अपनी जो कमीशन है वो एडजस्ट करेगा, -100 जो उसकी कमीशन फी है। व्हाट इज द रिमेनिंग अमाउंट, the total savings or profit is around $400 in a case if buyer is not going to exercise that contract in the market. So this is called a call option। तो इस केस के अंदर वो कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो द प्रॉफिट ना करके उसको प्रॉफिट जो है वो $400 का मिल गया, तो लाइक सेविंग्स हो गई। और अगर वो इसको, अब इस केस के अंदर 95 है तो उसने इसको बिल्कुल भी सेव करना है, तो लेकिन उसका जो लॉस हुआ, द लॉस इज ऑलवेज $100। इस चीज को आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि द लॉस इज ऑलवेज $100 इन अ केस नॉट टू एक्सरसाइज, नॉट टू एक्सरसाइज। अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, $100 का वो लॉस बियर कर लेगा और मार्केट से जाके जो है वो चीप रेट के ऊपर अपना स्टॉक परचेज कर लेगा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इन ऑल ऑप्शन द लॉस इज लिमिटेड बट प्रॉफिट इज अनलिमिटेड। तो जैसे जैसे प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आएगी तो ये सिनेरियो भी इसी तरह चेंज होता जाता है। नाउ इन अल्टरनेटिवली आपकी प्राइस जो है
if the strike price is, let's suppose if the strike price in the market is $105, अब एग्रीमेंट कितने पे किया था, 100 पे, मार्केट में जो है वो स्पॉट प्राइस 105 पे होगी। अगर ऑप्शन परचेज ना की होती तो मार्केट से 3 मंथ पे जाके शेयर परचेज करते तो $105 का मिलता, अब जो है वो $100 का आपको मिल रहा है। तो इस केस में आइडियल सिचुएशन है और ऑप्शन होल्डर एक्सरसाइज कर लेगा ऑप्शन को और $100 के अंदर ऑप्शन राइटर से शेयर परचेज कर लेगा, 10,000 में जाके परचेज कर लेगा। और अगर मार्केट में जाके 105 पे परचेज करता तो ऑब्वियसली उसको 500 एक्सपेंसिव पड़ते। तो इस केस में भी इफ द स्पॉट प्राइस इज ग्रेटर देन द स्ट्राइक प्राइस द ऑप्शन होल्डर विल एक्सरसाइज इट। तो ये एक सिनेरियो बनेगा कॉल ऑप्शन में। इसी तरह अगर हम इसको इसी सिनेरियो को अगर देखें लाइक पुट ऑप्शन में, जस्ट लेट मी डू दिस। सर यस सर अभी ये रिपीट कर देंगे 400 का इसको प्रॉफिट कैसे हुआ है? 400 का प्रॉफिट इसलिए हुआ कि टोटल जो सेविंग्स उसकी जो अभी लेट मी सी दिस, अब यहाँ पे अगर हम आए, अब देखें टोटल जो सेविंग्स उसने की है ना वो 500 की है। लाइक सेविंग स्पॉट कैसे मार्केट हुई में है? चले गए, स्पॉट मार्केट से परचेज कर लिया, एग्रीमेंट के थ्रू परचेज नहीं किया, तो $500 जो है वो प्रॉफिट नहीं, लाइक दीज आर द सेविंग्स। तो उसमें से 100 जो लॉस है वो जो कमीशन फीस जो है ना ऑप्शन प्रीमियम पे किया हुआ है $100 का, वो एडजस्ट किया है कि मेरी सेविंग्स टोटल जो है वो 500 की है, उसमें से मैंने $100 का कमीशन दिया, तो फिर मेरी जो ऑब्वियसली जो मेरी सेविंग्स बची हैं वो $400 की है। नहीं सर, वो ये तो समझ आ गया कि उसने उसके अंदर से कमीशन लेस करके तो वो 400 उसका प्रॉफिट हो गया, मतलब सेविंग जो भी है। जी जी। तो ये उसको प्रॉफिट मार्केट से उसने कैसे लिया? ऑप्शन तो उसने बाय नहीं किया क्योंकि उसमें तो उसको नहीं लॉस मार्क था। वही मैं बात कर रहा हूँ, ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं की और मार्केट हम्म। जब भी वो मार्केट में एंटर होके परचेज कर लेगा शेयर, तो मार्केट में शेयर $95 का अवेलेबल है, और जैसे ही वो $95 में शेयर परचेज करेगा तो वो फिर कंपैरिजन करेगा ना दोनों का, कि मैंने ऑप्शंस के थ्रू परचेज नहीं किए और वहां पे मैंने जैसे ही ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर होगी, तो ऑप्शन जब एक्सपायर होगी तो आपको वो कमीशन फी आपका वेस्ट हो जाएगी। तो वहां पे ऑप्शन को एक्सरसाइज ना करके $100 का लॉस हो रहा है, और मार्केट में जैसे ही मैं शेयर परचेज कर लूंगा 95 का, तो मुझे वहां पे कंपैरिजन जब मैं करता हूं तो मुझे 500 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 500 में से आप अपना अच्छा, लॉस माइनस कंपैरिजन। करेंगे, दैट रिमेनिंग इज 400। ठीक है, यानी कंपैरिजन करके हम अपना हाँ प्रॉफिट जी, जब वो निकालेंगे। मार्केट में एंटर होके 95 का परचेज करेंगे तब हम ये कंपेयर करेंगे। अभी इसको हम रिपीट करते हैं अगेन इन अ पुट ऑप्शन। ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है अगेन इन अ सेम सिनेरियो। जस्ट assume now in a same case we don't have a call option, here we have a put option। अब पुट ऑप्शन के अंदर अगेन what a buyer wanted to do, buyer will not purchase it। what buyer will do, a buyer जो ऑप्शन को बाय कर रहा है वो करना क्या चाह रहा है, he wants to sell। तो यहाँ पे इस wants to लाइक यहाँ पे सॉरी परचेज ही आना है, परचेज अ पुट ऑप्शन ऑफ 100 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 1% फॉर अ प्राइस ऑफ $100। अब पुट ऑप्शन में क्या हो रहा है, $100 पे वो सेल करना चाह रहा है फ्यूचर में शेयर्स, कि ऑप्शन होल्डर के पास मेरे लेट्स सपोज अगर मेरे पास ऐसा है कि 100 शेयर्स पड़े हुए हैं किसी कंपनी के, और फ्यूचर में मेरे मुझे ये लग रहा है कि मेरी जो प्राइस है ना शेयर की वो डिक्लाइन हो जाएगी, डिक्रीज होने का चांसेस है ड्यू टू अनसर्टेन सिचुएशन इन द मार्केट। तो मैं उसको अपने रिस्क को सिक्योर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1% कमीशन पे ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय कर लूंगा, और मैं एग्रीमेंट कर लूंगा कि मुझे जो है ये जो भी मार्केट में ऑप्शन की प्राइस अवेलेबल होगी, लेट्स सपोज द प्राइस इज $100, और मेरे लिए ये बहुत सूटेबल है। सूटेबल इस सिचुएशन में है कि जो मेरा एनालिसिस ये कह रहा है कि प्राइस जो है वो $100 से भी नीचे चली जाएगी,
तो मैं तो सेल करना चाह रहा हूँ। तो जब सेलर होता है, सेलर की अंडरस्टैंडिंग ये होती है टू सेल एट हायर प्राइसेस। तो 3 मंथ के बाद मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये $100 से भी प्राइस नीचे चली जाएगी, तो मैं जो हूँ वो जल्दी से इसको ऑप्शन के थ्रू अपना रिस्क को सिक्योर करूँ और $100 में मैं सेल कर दूंगा ऑप्शन राइटर को, मार्केट में नहीं, राइटर को सेल कर दूंगा। और इसी तरह जब आपने इसको देखा कि वन वी हैव स्पॉट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, अब स्ट्राइक प्राइस एग्रीमेंट है, दैट इज ऑलवेज 100। नेक्स्ट में अब हम इसका सिनेरियो डेवलप करते हैं, लाइक अब आफ्टर 3 मंथ हमने देखा कि नाउ द प्राइस इज $105। मेरे अंदाजे के और मेरे एनालिसिस के ओपोजिट जो है वो सिनेरियो चला गया। मैं सेल करना चाह रहा हूँ $100 पे जो मैंने एग्रीमेंट किया है, और लेकिन मार्केट में प्राइसेस जो है वो ऊपर चली गई है। तो यहाँ पे मेरी चॉइस यही होगी कि रादर टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन आई शुड एंटर इनटू द मार्केट टू सेल दो शेयर्स दैट आई ओन। जो मेरे पास शेयर है उसको ऑप्शन राइटर के थ्रू ना सेल करूं और मैं मार्केट में जाके सेल करूं। अब अगर मैं मार्केट में जाके सेल कर रहा हूं, अगेन मुझे कितना बेनिफिट होगा? $500 का टोटल। अगर हम बात कर रहे हैं कि मेरे पास जो ये 10,500 के मेरे शेयर जो है वो सेल होंगे टोटल, इस 10,500 शेयर कॉस्ट जो इसकी शेयर वैल्यू जो होगी। अब इसमें जो अगर मैं सेल करता इसको राइटर को मैं सेल करता तो मुझे कितने रुपए मिलते? $10,000। Now this is the comparison. Like if I enter into the market, I can sell 100 shares with a total value of 10,500. Or if I go to the writer would give me $10,000 according to the agreement. So I will not exercise it. I will not go for 10,000, or I will bear a loss of $100. मैं $100 का लॉस यहाँ पे बियर कर लूंगा। और क्यों मैं बियर कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है द मार्केट विल गिव मी प्रॉफिट ऑफ 500 आफ्टर सेलिंग इनटू द मार्केट। जैसे ही मैं मार्केट में एंटर होता हूं तो मुझे पता चल रहा है कि मार्केट जो है वो मुझे 500 का प्रॉफिट दे रही है। तो मेरे पास नेट बेनिफिट कितना हो जाएगा? नेट बेनिफिट जो है वो मेरे पास यहाँ पे 500 माइनस 100, जो मेरा कमीशन का लॉस हुआ तो दैट इज 400। अब इसी के हम ऑपोजिट इसको देख लेते हैं। लेट्स सपोज द प्राइस इज $95 इन द मार्केट। नो, इन दैट सिनेरियो व्हाट आई विल डू, अब इस केस के अंदर अगेन आप देखें कि ऑप्शन होल्डर जो है इस केस में इसका राइट है definitely the buyer will exercise the option। ठीक है, वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा क्योंकि उसे पता है कि इफ आई एंटर इनटू द मार्केट जो मार्केट का रेट है शेयर्स का, द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज $9,500, but the option value is $10,000। तो अब अब उसने मार्केट से कंपैरिजन किया, उसे पता है कि उसको प्रॉफिट क्या हो रहा है यहाँ पे इस प्राइस के अकॉर्डिंगली। जो बेनिफिट्स हैं, द बेनिफिट्स आर अराउंड अगेन $500 का उसको ऑप्शन एक्सरसाइज करके बेनिफिट हो रहा है। एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन 500 is a profit, or after the adjustment of commission like -100, so the value is around 400।
So in different scenarios, you will say either the spot price is more than the strike price or less than the strike price. According to that, you will decide it. So in put option, if strike price is more than the spot price, you will no you will not exercise it. ठीक है. If the spot price is less than the strike price, you will exercise that option. और कॉल ऑप्शन के अंदर इसके बिल्कुल ऑपोजिट सिनेरियो तो मैंने अभी आपको बताया. Now we will start to solve some questions. अब हम देखते हैं कि different scenarios के अंदर जो questions हमारे पास हैं उसको हम कैसे यहाँ पे solve करते हैं.